गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है इंटीग्रेशन। इस टॉपिक को हम आपको बेसिक्स समझाएंगे। बस रूल ये है कि हम आपको लगातार एक साथ क्वेश्चन नहीं बता सकते, क्योंकि हम शुरू करें बोर्ड एग्जाम की सीरीज। लोग वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, या तो सीबीएसई में, या आईसीएसई में, और या तो यूपी बोर्ड में। तो बेटा हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन सवालों को। ठीक है, क्या है सवाल? सबसे पहले सवाल है, पहले फार्मूले देखते हैं बेटा। क्या है? एक्स की पावर एन हो तो एक्स पावर में एक जुड़ जाता है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। कॉस सी बराबर होता है साइन सी, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, और ये होता है कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसिक एक्स। वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन बार टेन इनवर्स एक्स, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होता है सेक इनवर्स एक्स। आप एक चीज देख रहे होंगे बच्चों कि ये सारे फार्मूले जो है ठीक अपोजिट लिखे हैं जैसे डिफरेंशियल में था। और डिफरेंशियल में क्या था? लॉग एक्स का होता था वन अपॉन एक्स। ठीक, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन जो है एक तरीके से रेसिप्रोकल हो गया है डिफरेंशिएशन का, एक तरीके से अपोजिट हो गया। जो इसका टेन इनवर्स एक्स का होता था ये, तो ये वाला हो गया टेन इनवर्स एक्स में। बताओ हमारी बात सबको समझ आ रही? बिल्कुल आ रही। अब हम आपसे ज्यादा बात ना करके सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं। फिर से हमने उठाया अपना जादुई रुमाल और इससे क्या किया, बोर्ड को साफ कर दिया। अब बच्चों हम बताते हैं ये 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ध्यान सुनिए, ये 5 क्वेश्चन बताते हैं, कुछ सॉल्यूशन कराते हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर हम आपसे कहेंगे बेटा कि ये बहुत ज्यादा नंबरों को आते हैं, ऐसा नहीं। ये तो क्वेश्चन या तो मल्टीपल चॉइस में आएंगे, और जो 1 नंबर या 2 नंबर वाले में होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रखेंगे कि कुछ भी आपको कुछ भी बता दे और कह दे इतने नंबर का, ऐसा कुछ नहीं। हम वो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं जो पिछले 2022 से लेके 2025 के बीच में किसी ना किसी सेट पेपर में आए हैं। तो वो सीरीज शुरू कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हर वीडियोस में आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को दबा के शेयर करो दोस्त, ठीक है ना। आप देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है बेटा? तो यार इंटीग्रेशन का साइन है ना, देसी भाषा में नाग पंचमी का सांप है जो आप गेट के बाहर बनाते हो, ऐसे बनाते हो ऐसे करके, तो वही बना। ठीक, आप देखिए क्या करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन क्या किया, इसमें जबरदस्त तरीके से ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री है पूरा तरीके से, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्या बेटा? वन। तो वन की वैल्यू बेटा क्या है? वन की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ समझ आया होगा। माइनस साइन प्लस क्या होता है बेटा? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बिल्कुल सही बेटा। अब बेटा क्या हुआ ये? इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो बेटा क्या हो गया तरीके से? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होगा बेटा? होल स्क्वायर होगा। क्या बेटा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा ये डीएक्स लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट गया। क्या बचेगा बेटा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होगा बेटा? डीएक्स। अलग अलग कर लो बेटा। तो साइन एक्स का डीएक्स अलग हो गया, और माइनस कॉस एक्स का डीएक्स क्या हो गया अलग। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है लिखा। तो साइन एक्स का बेटा क्या पड़ा है, देखा है तो माइनस कॉस एक्स पड़ा है ना, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और साइन और कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है प्लस सी। तो माइनस कॉमन कर लो, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस क्या क्या सी। ये भी कर सकते हो ना, कुछ टीचर बताएंगे इसको cos x माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। तो cos x कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो cos x का बेटा क्या हो जाएगा? sin x, और sin x क्या होगा? माइनस करते हैं, ऑलरेडी माइनस आ गया, प्लस आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर अपने तरीके से क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा जो दिया ऑप्शन में, नहीं तो ये cos को आगे कर लीजिएगा, उसको क्या कर लिए पीछे, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा? अपने आप हट जाएगा। बताओ समझ आई बात हमारी? कंफर्म आ रही होगी। किसी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। पक्का ना मेरे भाई? अब क्या करें, इसको हटा दें? बिल्कुल। सवाल नंबर बेटा दूसरा, क्या है दूसरा सवाल? सवाल दिया है sec x dx अपॉन sec x प्लस, बेटा बोथ साइड ऊपर नीचे, बोथ साइड रेशनलाइजेशन कर देंगे बेटा। sec x माइनस टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स। बताओ इतना सबको समझ आ ही रहा होगा यार, आ ही गया। तो बेटा क्या होगा, ऊपर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा?
सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, बेटा क्या होगा, डी एक्स हो गया। ठीक बेटा अलग अलग कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डी एक्स, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई बेटा, ये तो वन हो गया ना बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, वन हो गई ना बेटा, ये वन हो गई तो ये नीचे वाला क्या हो गया, वन हो गया, तो कोई मतलब है लिखने का, नहीं हो गया ना। तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स का क्या लिखे अभी तक, याद है आपको, टेन एक्स लिखा, बहुत बढ़िया। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है बेटा, सेक एक्स होता है, फार्मूला बेटा देख लेना, अभी आपको बताया है। तो क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ भाई किसको क्या नहीं समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, बताओ आया ना आपको। ठीक ठीक भाई, बहुत तगड़ा आपको पढ़ाई करनी है। देखो ये बात याद रखिएगा कि आपसे अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो बहुत तगड़ा पढ़ाई करनी है। ठीक, और सीरियस होकर आपको वीडियो को देखना, फुल वॉच करना है। हम लोग स्पीड में वीडियो देखते, टाइम पास नहीं करना, अगर करना है तो बहुत जबरदस्त पढ़ाई करना है, और दोस्तों भी शेयर करना है। अगर आपको लगता है ये बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, वाकई बोर्ड क्वेश्चन है, तो आपको लाइक कमेंट शेयर सब दबाना होगा बहुत तगड़े तरीके से ना, क्योंकि बेटा अभी से सब कुछ दबाना होगा, नहीं आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड, आपके बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/1 माइनस कॉस 2x का dx। तो 1/1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का क्या होगा बेटा, dx। नेक्स्ट बेटा ऊपर लिख दो इसका dx। तो 1/1 माइनस फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x, और ऊपर क्या लिखा dx। तो बेटा पार्ट क्या हो गया, बेटा 1/2 को बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, कॉस स्क्वायर, याद होगा क्लास 10th का, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक, नहीं आता तो पीछे वीडियोस पड़े हुए हैं क्लास 10th के, स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो का वीडियो पड़ा हुआ है स्टार्टिंग वाला, आप देख लीजिए सब कुछ है। इसी कारण मैंने पहले टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी थी, हमें पता है आगे इंटीग्रेशन पढ़ाना होगा, भाई लोगों को समस्या होगी और दीदी लोगों को और समस्या होगी, तो इस कारण के लिए हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी व्यवस्था कर दी, समझ रहे बात को। अब देखिए 1/2 और कॉसिक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा, ये बताया आपने, माइनस का कॉट एक्स और प्लस का क्या हो गया बेटा, सी हो गया। बताओ सबको समझ आया बेटा, ये सी जो होता है इसका मतलब क्यूटी पाई नहीं होता है, इसका मतलब कॉन्टिन्यू होता है, समझ ना बात को, ना सी का मतलब तुम लोग कुछ और ही लगाते हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यू, समझ गए ना बेटा। हाँ अब बता देते हैं कि 2-3 क्वेश्चन हमने क्या करे बेटा, बता दिए, ठीक है। आगे बेटा सवाल नंबर 4, बहुत बढ़िया, क्या है, tan इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का dx। tan इनवर्स ना बेटा 2 साइन x इंटू अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, नहीं लिख देते हैं कॉस 2x फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है। ये तीनों फार्मूले किसके बेटा, कॉस 2x के। सही चीज को देखकर हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं बेटा, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, और ये बेटा क्या हो गया कैंसिल आउट, कुछ और भी कट गया, अरे मेरे भाई कट गया, अरे बड़ा बधाई हो यार। तो tan इनवर्स x, तो बेटा ऊपर क्या हो गया साइन x, और अपॉन बेटा क्या हो गया cos x। बच्चा समझ आ रहा होगा ना, अच्छे से ध्यान से पढ़ना देखो। तो बेटा ये क्या हो गया tan इनवर्स x, और बेटा किसका फार्मूला हो गया, ये tan x का हो गया, तो बेटा क्या होता है tan x बराबर होता है बेटा sin x अपॉन cos x। बताओ समझ आ रहा है, बेटा tan से tan क्या हो गया, एक तो कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा यहाँ क्या बचा x, तो x का बेटा क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बताओ भाई समझ आया सबको, बिल्कुल आया होगा, मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक, अगर मजा आ रहा है ना, तो फिर लेते रहो। ठीक, ये हटा दिएगा। अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम चलते हैं 5th पर।
समझ भाई बहुत तगड़ा आ रहा होगा ये तो कंफर्म। तो भाई वीडियो को दबा के शेयर कर दो दोस्तों में, ठीक। तो मुझको भी लगना चाहिए कि ये बात दूर तक पहुंच रही है, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी शिकायत है डिजिटल बोर्ड पे नहीं है, ये नहीं। अब उनको बताओ संसाधन के बिना भी चीजें अच्छी की जा सकती हैं। अगर संसाधन नहीं अच्छे तो क्या अच्छा नॉलेज नहीं मिल सकता? ये बात आपको बतानी होगी दुनिया को कि लोग कहते डिजिटल बोर्ड पर, ये डिजिटल बोर्ड नॉलेज देता है कि टीचर नॉलेज देता है, ये बताने वाली बात है। समय है डिजिटल बोर्ड ले लेंगे यार, क्या बात करो, डिजिटल बोर्ड से पूरा कमरा ही डिजिटल करवा लेंगे। कमरा तो है नहीं, हॉल टाइप को सब डिजिटल ही डिजिटल करवा देंगे। समझ ना बात को? तो समय आने दो, तब तक इससे पढ़ो, वहां तक पहुंचाओ जहां तक मंजिल है, ठीक है ना। उसके बाद ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे, देखो फिर कितना मजा आता है। लंका लगा देंगे एक क्लिक की, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? आओ तो एक बार ना, क्या मजा है जीने में जब तक आग न लगे दुश्मन के सीने में। क्यों भाई? ऐसा काम करना है कि समस्या हो जाए लोगों को, ऐसा नंबर बोर्ड परसेंटेज देना है। रिश्तेदार 3 बार फोन करने से पहले सोचे कि फोन करेंगे, कहीं इसकी मम्मी और कहीं वो लड़का बोल ना दे 95% आया है। तो कुछ ऐसा सिस्टम कर देना मोहल्ले वाले भी टेंशन में आ जाए कि क्या किया है तुमने, ठीक है ना। और अलग टाइप बन जाओ, राजा बेटा टाइप बन जाओ, मम्मी राजा बेटा, उसके नहीं, उसके तो बने हुए हो तुम पहले से, ठीक। वो तो तुम्हें बेरोजगारी में अपना लेगी, कौन सा उसको तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारा साथ देना है। जैसे तुम कट जाओगे बेटा, हटा देगी तुम। तो उसके चक्कर में नहीं, मम्मी राजा बेटा बनना है, उसके तो बन चुके हो, ठीक। अब जो बेटा क्या हो गया, कॉस टू एक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स, यही लिखे फार्मूला। और ये क्या हो गया बेटा? साइन स्क्वायर। किसका बेटा फार्मूला है? कॉस टू एक्स का। ये क्या हो गया बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अलग अलग करो बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, और ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, तो बेटा क्या हो? कॉस से कॉस क्या होगा बेटा? ऐसे लाओ, डीएक्स लिख देना भाई, डीएक्स लिखना भूल जाते भाई ना। और ये साइन साइन, देखो डीएक्स लिखना ऐसे भूल जाते जैसे लड़के नहीं, मतलब कि आदमी जो होता है शादीशुदा आदमी अपनी शादी की सालगिरह भूल जाता है, समझे ना, उसी तरह हम डीएक्स भूल जाते हैं ना। जैसे तुम किसी बातचीत की, अब तुमसे पूछे कि कब पहली बार देखा था, कब मिले थे, तो पहले तुम्हें याद नहीं होगा। इसी चक्कर में कुछ इसी टाइप हम भी, वही जैसे तुम भूल जाते हो ऐसे कुछ हम भी भूल जाते हैं, ठीक है ना भाई। कुछ लड़के कहेंगे नहीं हमें सब याद रहता, भाई तुम महिला टाइप को बताओ, उसके लिए हम क्या करें ना। अगर तुम्हें सब याद रहता है, जो ऐसा लड़का होता थोड़ा सा समझ ना यार, हल्कापन नहीं इसके अंदर, वो सब भूल जाया करता है यार, ये सब चीजें दिमाग में और सारी बातें रहती ना, ठीक। अब देखो तो बेटा क्या हो गया, ये कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये क्या हो गया भाई? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉसिक स्क्वायर का क्या होता है बेटा? ये कॉसिक स्क्वायर तो माइनस कॉट एक्स ना, और सेक का क्या होता है? tan एक्स, प्लस का क्या आ गया? सी। बताओ होगा, समझ आया अच्छे से, कंफर्म आया होगा, ठीक। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टाइप मतलब अगले टाइप क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम आपको घर के लिए देते हैं, ठीक है बेटा। ये जो टाइप पढ़ाया है ना, उस टाइप के ये 5 क्वेश्चन आपको घर से करने होंगे, ठीक। इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे, और आपको हमें बताना होगा क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओ। अगर आप नहीं कर पाओ जो भी क्वेश्चन, तो हमसे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म समझा देंगे। बताइए समझ आया? कंफर्म ना? अब बेटा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अगला टाइप पढ़ाते हैं, बता सबको समझ आया? बेसिक क्वेश्चनों को हमने आपको पढ़ा दिया, 5 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 5 आपको घर के लिए क्या कर दिया, दे दिया। ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अगले टाइप को पढ़ाते, ठीक है। हटा देता हूं बच्चा, बहुत बढ़िया। आइए बेटा हम आपको ये 5 क्वेश्चन को समझाते हैं। ये भी बहुत अच्छा टाइप, बस में लेट करना होता है, थोड़ा अलग सा टाइप है। थोड़ा बहुत तो आपने बेसिक पढ़ा होगा, बस वो क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आए हुए हैं किसी न किसी सेट पेपर में। बेटा पहला क्वेश्चन देखते बेटा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। तो बेटा लेट करते हैं पहले क्वेश्चन में, ऐसा कोई लेट करो कि नीचे वाली वैल्यू भी आ जाए। तो बेटा किसी ने कहा कि tan इनवर्स एक्स क्यूब को हमने क्या लेट कर लिया बेटा, tan इनवर्स का बेटा क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो एक्स स्क्वायर में एक्स से क्या लिखा क्यूब, तो बेटा क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, वेरी गुड। और बेटा एक्स क्यूब का क्या होता है बेटा 3x स्क्वायर। बेटा अब इसका भी करेंगे, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, डेक्स बेटा क्या हो गया dt, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बेटा
dx को ऊपर ले आओ तो एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 6 बराबर 3 किधर जाएगा तो 1 अपॉन 3 dt हो जाएगा। बताओ मेरा बच्चा, सबको समझ आया? बिल्कुल यार आया होगा। ऐसा कहीं लिखा दिख रहा है? एक्स स्क्वायर लिखा है, dx लिखा है, लिखा है तो बेटा ऐसे करके, ऐसे मेरे तरीके बनाओ, ऐसे करके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो एक साथ दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है बेटा? बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला पार्ट, इस पूरे दोनों पार्ट की तीनों जगह क्या लिख सकते हो बेटा? 1/3 dt। बताओ सबको समझ आया यार? आ रहा होगा तो बेटा इस क्वेश्चन फिर से ऐसे उतार लो, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। इस सबको मिलाकर तुम्हें क्या लिख दिया बेटा? 1/3। बहुत बढ़िया। ये और ये वाले पार्ट क्या लिख दिया बेटा? dt। बेटा इसको क्या मानो? इस वाले पार्ट को, बीच वाले को, इसको वाले को, इसको टच नहीं किया, इस वाले पार्ट को, इसको बेटा क्या मानो? टी। क्या होगा? टी डी टी। बताओ भाई सबको समझ आया? आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो 1/3 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब भाई सी लिखना मत भूलना भाई, समझ रहा? क्यूटी पाई वाला नहीं, कंटिन्यू वाला है, देखना बेटा। तो ऊपर होगा टी स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी। अब बेटा 1/6 तो ये हटा दो, 1/6 तो बाहर है। अब टी का मतलब बेटा क्या है? बहुत बढ़िया, tan इनवर्स एक्स का होल क्यूब का बेटा क्या हो गया? स्क्वायर, और प्लस बेटा क्या आ गया? सी। बताओ भाई सबको समझ आया? बिल्कुल आ गया बेटा। आ गया है तो बस समझ जाओ क्या करना है, दोस्तों को दबा कर शेयर कर दो क्या वीडियो, ठीक है ना बेटा? अब देखो भाई, आगे देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ? हटा दिया बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, फर्स्ट हटा देना भाई, जो होता जाएगा उसको हटा दे, ज्यादा रखो नहीं, सरदार रखो नहीं जाना चाहिए। अब बेटा क्या करेंगे, हमने क्या किया? 2 tan इनवर्स कोई टी मान लो भाई, 2 tan इनवर्स एक्स को क्या माने बेटा? टी। लेट लिख लेना, ठीक भाई। अब भाई ये लेट है, लेट नहीं है ना, समझ ना, ऊपर वाला सिस्टम नहीं करना है। तो 2 tan इनवर्स का क्या होता है? सबको समझ आया भाई? अच्छा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख दो, 2 किधर भेज दो? इधर। तो 1/2 क्या हो गया? क्या हो रहा है? ध्यान देखो, साइन पीछे क्या लिखा बेटा? 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स क्या माना बेटा? टी। तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन टी। बहुत बढ़िया। dx अपॉन एक्स स्क्वायर क्या लिखा है? कर 1/2, तो 1/2 साइन टी का क्या हो रहा है बेटा? कॉस टी। काय का? माइनस, प्लस का मास का 1/2 कॉस टी के लिए बेटा क्या माने हो? 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। बताओ मेरा भाई क्या नहीं समझ में आया? बताओ सबको समझ आ रहा अच्छे से? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो फिर लाइक दबा दो बस, अब टाइम ना लगाओ, ठीक? हटा दिया जाए ये वाला पार्ट भी, क्या किया? हटा दिया। अब आते हैं भैया तीसरे नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर। अब देखिए क्या होता है, log x क्वेश्चन दिया है, log x को बेटा क्या मान लेंगे हम लोग? ध्यान देखो, log x क्या मान ले बेटा? तो log x का क्या होता है बेटा? डिफरेंशियल 1/x dx बराबर क्या हो गया? dt। भाई जिसको ये नहीं समझ कैसे हो जा रहा है, वो डिफरेंशियल का पहला वीडियो देखे जो बनाया हुआ है, उसमें समझ जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, अब लिखा हुआ है, अब देखिए बेटा क्या क्वेश्चन हुआ, ये dx लिखा है, dx अपॉन x कहीं लिखा है, इसलिए क्या लिख सकते हो? dt। तो बेटा dt लिख दिया, बहुत बढ़िया। log x को बेटा क्या मानो? t। तो बेटा किसका स्क्वायर हो जाता है? ये t का। अब क्या होता फॉर्मूला? पावर में जोड़ेगा t की पावर 3/3 प्लस c। बताओ सबको समझ आ रहा है? लेकिन बेटा t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू बेटा क्या है? log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बताओ सबको समझ आ रहा है? कंफर्म ना? बिल्कुल आएगा, ठीक। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने क्या कर दिया बेटा? इरेज कर दिया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखो ये सब पार्ट लाना है यार, यहाँ dx तो लिखना भूल ही जाते हैं, dx लिखना भूल जाएंगे, ठीक। अब बार बार उसको समझ लेना, तो बेटा क्या होगा? लेट कर लेंगे किसको बेटा? इसको। तो x प्लस लॉग x को हमने क्या मान लिया बेटा? t। x का क्या होता है बेटा? 1। log x का क्या होता है बेटा? 1/x, बंद कर लो ब्रैकेट में, dx वाला बेटा क्या आ गया? इसको सॉल्व कर लो, इधर करो क्या आ गया? x प्लस 1/x लिख सकते हो ना बेटा? dx वाला क्या आ गया? dt। समझ आया बेटा? तो ये देखो x प्लस 1/x dx वाला dt, क्या मान लो बेटा इसकी जगह? dt। तो बेटा dt लिख दो, बहुत बढ़िया। ये और ये पार्ट dt में चला गया, बिल्कुल। अब क्या बचा बेटा? x प्लस लॉग x को क्या माने बेटा? t।
तो स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बताओ समझ आया। अच्छा पावर में क्या होता है बेटा, एक जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ठीक। अब 1/3 बाहर निकाल लो, क्या वैल्यू है, बताओ भाई, समझ आया अच्छे से, बिल्कुल आ गया होगा, पक्का ना भाई। ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया पढ़ लो भाई, हमें ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में ठीक ठाक नंबर जुड़ेंगे अगर आप ऐसे हमारे साथ जुटे रहे। ये कंफर्म है, बोर्ड में मैच होगा, हर एक क्वेश्चन मैच होगा। समस्या उनके लिए जो वीडियो बोर्ड के बाद देखेंगे, तब उन्हें समझ आए, काश उन्होंने पहले देख लिया होता। कोई पता उनके साथ समस्या क्या है, वो डिजिटल बोर्ड देखना चाहते हैं, समझ ना, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। इस कारण आप लोग समझ गए हो तो जुड़ जाओ, वो लोग बाद में पछताएंगे कि टॉप 1000 सब्सक्राइबर में मेरा नाम क्यों नहीं था। जब मीटअप होगा ना आगे चल के, तब उन्हें समझ आएगा कि गलती कर दी है वो लोग। इस कारण अभी मौका है, आ जाओ। पहुंचना तो वहां तक कंफर्म है, ये हमने और आपने ठान लिया है कि वहां तक तो पहुंचेंगे जहां तक कल टारगेट बना हुआ है। लेकिन अभी आप लोग जुड़ जाओ कार्य में, तो आपका भी नाम हो जाएगा ना भाई, कंफर्म ना, ठीक। अब देखिए क्या था, तो देश तो आजाद होना ही था, इंडिया जो था वो आजाद होना ही था, क्योंकि इतने लोग क्रांतिकारी अपनी जान दे रहे थे, लेकिन जो जो उसमें साथ हो गए वो फ्रीडम फाइटर तो बन गए। अब उन पूरा पार्टिसिपेट किया, आधा क्या दिक्कत नहीं, लेकिन काम तो हो गया ना मेरे भाई। इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी अंग्रेजों कैसे नहीं भागेंगे, तुरंत भागेंगे वो लोग, समझ ना बात। इधर आप लोग भी टॉप 1000 में आ जाओ तो आपका नाम भी हो जाएगा ना भाई। अब देखो क्या है, 1/x बराबर क्या होगा बेटा, टी, लेट कर लो बेटा। तो 1/x का क्या हो गया बेटा, करेंगे एलसीएम तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, dx आर क्या आ जाएगा बेटा, dt। तब क्या करेंगे भाई, ये हो गया बेटा dt, क्या आएगा बेटा, माइनस का, देखो माइनस लगा इसको, देखो माइनस 1/x स्क्वायर डी। अब बेटा cos 1/x का क्या होता है बेटा, t। अब यार यही समस्या है, cos तो है और cos t का क्या होता है बेटा, sin t, क्या होता है बेटा, sin t। अब क्या हुआ, माइनस लगा दिया, और प्लस का क्या होगा, sin t प्लस क्या हो गया, c हो गया, और साइन के क्या जाएंगे, माइनस साइन 1/x प्लस का क्या हो गया, c। बताओ भाई, सबको समझ आया अच्छे से, कंफर्म आया होगा। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लो, और जो 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं वो भी कर लेना, और 5 आपको इससे पहले बता चुके। तो एक वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चन क्या कर लिए, बेसिक वाले कवर कर लिए। अब इसे 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कंफर्म। फिर भी जो आपको कंसर्न आपका रह गया है बता दीजिएगा, उसको भी आगे हम क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, पक्का ना। तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करिए, जी लगा के पढ़ाई करिए, बिल्कुल वो मन लगा के 7-8 घंटे, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक, गुड नाइट बच्चों।